नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने उनकी सुनवाई नहीं होने से नाराज होकर विधानसभा के बाहर मौन धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मुंह पर पट्टी लगा ली और पीले रंग का कपड़ा ओढ़कर उस पर महापुरुषों के फोटो लगाए हैं। विधायक डोडियार का आरोप था कि विधानसभा में सदन के अंदर जब उनके बोलने का समय आया तो माइक बंद कर दिया गया और उनको बोलने नहीं दिया गया। इसी के विरोध स्वरूप दूसरे दिन उन्होंने विधानसभा के बाहर गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। विधायक कमलेश्वर डोडियार लगातार उनको गाली देने वाले डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होने का विरोध कर रहे हैं। इस बात को लेकर उनके द्वारा कई लोगों पर कटाक्ष भी किया गया था। थाना माणक चौक अंतर्गत मालीकुआं क्षेत्र में चाकूबाजी करने वाले बदमाश भोला उर्फ मोनू पाटीदार पर पुलिस ने रासुका के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने दोपहर में आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार 16 दिसंबर की शाम को मालीकुआं क्षेत्र में भोला उर्फ मोनू पाटीदार अपने साथियों के साथ मोबाइल चलाते हुए बीच सड़क पर कार चला रहा था, जिसे साइड में चलाने की बात को लेकर विवाद करते हुए भोला एवं उसके साथियों ने एक व्यक्ति एवं उसके साथियों पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने इस घटना के संबंध में घायल की शिकायत पर आरोपी और उसके 2 अन्य साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। भोला उर्फ मोनू आदतन बदमाश है। उसके द्वारा शहर में आए दिन चाकूबाजी एवं अन्य घटनाएं घटित कर रतलाम शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास किया जाता है। क्या कार्रवाई की है और कौन था वो? देखिए, भोला पाटीदार करके एक व्यक्ति था, उसके खिलाफ जो है लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो भी जनमानस है उसमें भय व्याप्त है। उसके कृत्य से लगातार वो जो है अभी जेल से बाहर निकलते ही जो है लगातार चाकू लेकर के घूम रहा था। कुछ दिवस पूर्व भी जो है उसने चाकू चलाई थी और 3-4 लोग जो है आहत हुए थे। उसमें लगभग 2 लोग आरोपी थे। इसके ऊपर कई अपराध थे पूर्व में। इसी को लेकर के जो है इसके ऊपर रासुका की कार्रवाई की गई है और रासुका के साथ साथ जो है अभी जो आगे 307 की जो धाराएं बढ़ाई गई हैं, इस 307 IPC जो कंसर्निंग BNS के तहत जो की गई है, उसके तहत भी जो है इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और किसी भी तरीके से ये कोई भी गुंडा ना पनपे, किसी भी तरीके से जनमानस में जो है कोई भय व्याप्त ना हो, इसको लेकर के रतलाम पुलिस के द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई जो है जो भी पीस डिस्टर्ब करने वाले उन पर की जाएगी। जिला पंचायत सदस्यों द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। सदस्यों की माने तो आज बैठक बुलाई गई थी, लेकिन जब वो यहां पहुंचे तो बैठक निरस्त करने की बात कर दी गई। इतना ही नहीं, जब भी उनसे मिलना हो तो वो मिलते भी नहीं हैं। जिला पंचायत CO की कार्यप्रणाली से नाराज सभी सदस्यों ने गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और CO की कार्यप्रणाली के संबंध में आगामी दिनों में रतलाम आ रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत करने की बात कही। जिला पंचायत सदस्य का कहना है कि बैठक के लिए सूचना देकर उन्हें 100 किलोमीटर दूर से बुला लिया जाता है, लेकिन उनके यहां आने पर बैठक निरस्त होने की सूचना मिलती है, जो कि गलत है। 3 बार जिला पंचायत कार्यालय के बाहर आप लोगों ने धरना किया है, क्या वजह है इस धरने की? जिला पंचायत की आज बैठक थी सामान्य सभा की और 3 बार बैठक निरस्त कर चुके माननीय CO साहब। उन्होंने सूचना दी बैठक की और बैठक के बाद 100 किलोमीटर से या महिला जनप्रतिनिधि यहाँ पे आती है और बैठक यहाँ आने के बाद पता चलता है कि बैठक निरस्त कर दी गई है आपराधिक कारणों से। कारण कोई कभी बताते नहीं है, तो लगातार हमारे जनप्रतिनिधि में आक्रोश है इस बात का कि हम लोग यहाँ आते हैं और CO साहब मिलते भी नहीं है। मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए हैं, 7 महीने, आज तक CO साहब जिला पंचायत में मैंने बैठे हुआ देखा नहीं है। सारे जनप्रतिनिधि भी ये बात बोल रहे हैं और आज 12 बजे के समय उन्होंने दिया था, हम 12 बजे आके सब बैठे हैं। पवन जाट 1-1.5 घंटे से इंतजार करने के बाद भी CO साहब यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए और उनकी अनुपस्थिति में और इंतजार करने का कहा गया है। अब हम गृहिणी हैं तो घर भी संभालना पड़ता है, इतना इंतजार हम नहीं कर सकते हैं। और पंचायत के कुछ नियम होते हैं, जो मीटिंग का समय दिया गया है उस समय में वो उपस्थित हो और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। जावरा में बीती रात नीमच, मंदसौर एवं जावरा के किसानों ने 2 ट्रक चीनी लहसुन पकड़ी है, जो करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की बताई जा रही है। फिलहाल दोनों ट्रक थाने पर भेजे गए हैं।
किसानों की माने तो भारत सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है, उसके बाद भी ये लहसुन चीन से अफगानिस्तान के हमारे यहाँ तक पहुंच रही है, जो कि अपराध है। सूचना के आधार पर रतलाम, मंदसौर और नीमच के किसानों ने मिलकर ट्रक पकड़े हैं। किसानों की माने तो दोनों ट्रक पकड़ने के लिए करीब 50 किसानों ने नीमच और मंदसौर से इनका पीछा किया और जोयो चौराहा पर दोनों ट्रक अपने कब्जे में लेकर थाने में खड़े कराए। जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंच गए थे। ट्रक में रखी लहसुन में अफगानिस्तान का टैग लगा है। पटेल भारतीय किसान संघ जिला मंत्री। ये आज का जो लहसुन पकड़ गई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में अब जो वैज्ञानिक इसकी जांच करेंगे। और ये चाइना का माल अगर पाया जाता है तो सुबह धरना आंदोलन होगा। जिन व्यापारियों ने ये माल मंगाया है उनका लाइसेंस जब्त होगा और उन्हें कठोर जो सज़ा जो प्रशासन द्वारा मिलनी चाहिए वो मिलेगी उनको। और लगभग जावरा, मंदसौर, नीमच और दलोदा, रतलाम बड़े बड़े व्यापारियों, नाम अभी हम बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ठोस सबूत नहीं है। बाकी जानकारी में है, जहाँ तक उनके ऊपर सर्चिंग चल रही है। जब क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ के बड़े बड़े व्यापारी शामिल है ये जो चाइना का लहसुन मंगाकर बेच रहे हैं। किन व्यापारियों का जरिए है ये माल आ रहा था यहाँ पर? ये नहीं बता पा रहे हैं। जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं होंगे हम आपको नहीं बता पाएंगे कि ये किनका, लेकिन है सब बड़े व्यापारी। नहीं, जावरा का माल है क्या? जावरा मंडी का माल है ये? जावरा में भी माल बड़े व्यापारी मंगा रहे हैं और बेच रहे हैं। जब ठोस सबूत मिलेगा हम आपको बिल्कुल अवगत। इससे पहले भी कभी क्या माल आया है? पहले सूचना मिली थी लेकिन माल हमारे हाथ नहीं लगा। माल 15 दिन पहले भी हमें सूचना मिली थी कि जावरा में माल आया है। हमने मंडियों में भी तलाश की लेकिन मंडी बाहर माल उतारते हैं और वहीं से गाड़ियां लोड कर देते हैं अनुज्ञा बनवा के। अभी ये कितना माल होगा 2 ट्रक में? अभी 2 टन, ये यहाँ पे 50 टन माल है। 50 टन कुछ भी। कितने रुपए का माल है? 1 करोड़ रुपए का माल है ये। और ये किसानों को काफी नुकसान दे रहा है ये माल। अभी किसानों का 40,000 रुपए जो माल बिकना था वो भी 20,000 रुपए माल बिक रहा है इस चाइना लहसुन की वजह से। क्या चाहते हैं आप इस माल को? चाहते हैं कि चाइना लहसुन। रतलाम जिला पंचायत सदस्य। सर, ये आज आप थाने पे आए हैं, क्या सिलसिले में आए आप? आप सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में चाइना की लहसुन बाजार में बिक रही है और भारत सरकार द्वारा 2014 में इसे बैन कर दिया गया था। भारत सरकार की बिना परमिशन के अफगानिस्तान के रास्ते चीन का लहसुन पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा है और वैज्ञानिकों का और कृषि वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये लहसुन जहर है, जो खाएगा उसको कैंसर होगा। उसके बावजूद ट्रक भर भर के ये लहसुन हमारे मार्केटों में बिक रहा है। इसलिए रतलाम, मंदसौर, नीमच के किसानों ने जब ऐसे ट्रक का संदेह था तो उनका पीछा किया और पीछा करने के बाद जब हमको खबर मिली कि ये ट्रक जावरा की ओर बढ़ रहे हैं तो हमारे माताजी बड़ाला, धामेड़ी, मंदसौर, नीमच के किसानों ने सबने मिलकर के जावरा जोयो होटल के यहाँ पर घेरा डाल के उस ट्रक को पकड़ा है। पुलिस ने भी हमारा बहुत अच्छा सहयोग किया है और अभी थानों में ट्रक खड़े कर दिए हैं। हम रात को यहाँ अभी सारे किसान हैं और किसान यहाँ पर पहरेदारी करेंगे इस बात की कि सरकार इसकी जांच करे। तथ्य सामने आना चाहिए। क्या भारत में लहसुन जैसी चीज ट्रक भर भर के विदेश से गलत तरीके से आ जाती है तो बम आना मामूली सी बात है। हमारा देश सुरक्षित नहीं है। इसके लिए रात भर किसान यहाँ उन ट्रकों का पहरा देंगे। जब तक जांच नहीं होगी जब तक हम घर नहीं जाएंगे। मंडी ने अभी क्या प्रोसेस शुरू किया है? देखिए, इसमें 2 चीजें होती है। मंडी तो कहाँ से ये माल लोड हुआ है और कहाँ पर ये जाएगा, ये काम मंडी का है। इसके अलावा फूड